चलिए गुड मॉर्निंग। आज इस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज योर स्ट्रक्चर, जिस पे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। ओके, आज हम देखेंगे कि हाँ सिर्फ दो वेरिएबल के हमने कैसे काम किया था। तो आज मोर वेरिएबल पे देखा जाए कि हम मोर वेरिएबल अगर आपको काम करना है स्ट्रक्चर में तो कैसे किया जाता है। तो हमने देखा था कि हाँ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका प्रोटोटाइप कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए वेरिएबल कैसे लेते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें देख ली थी सिंगल वेरिएबल के लिए। या दो तीन वेरिएबल हो तो आसानी से देखा था कि डाटा ऑपरेटर होगा और वो मेंबर को एक्सेस करेगा। आज जो है कि ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हम इंक्रीज कर दें, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही दो स्टूडेंट्स हो सकता है आपके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाए। किसने कहा कि 50 स्टूडेंट्स के लिए करिए, किसने कहा 100 स्टूडेंट्स के लिए बनाना हो। तो पहले अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स के लिए बनाना हो तो कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर बात किया जाएगा कि हाँ कि अगर बाय द वे उसे एन स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सपोज इसका नाम कॉलेज ले लेते हैं और कॉलेज के कुछ मेंबर्स लिया जाएगा एंड देन 5 कॉलेज के लिए अभी हम लोग बात करते हैं, 5 कॉलेज के लिए उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने मेन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ स्ट्रक्ट कॉलेज, देन कर्ली ब्रेसेस। क्या क्या है स्ट्रक्चर के अंदर, मान लीजिए नेम है आपका, नेम कॉलेज का नेम हो गया, कोड ले ले रहा है इंट कोड, और एक सिटी भी ले ले रहा है क्या कि किस सिटी में सिचुएट। और भी बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं आपके, अभी मैं केवल इतने की बात कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया जिसका नाम था कॉलेज, जिसके पास 3 प्रॉपर्टी थे, नेम हो गया, कोड हो गया, सिटी हो गया। ओके, ये तीनों बन गया। लेकिन अभी कितने वेरिएबल क्रिएट करने हैं, तो हमने कहा उस कॉलेज के लिए 5 वेरिएबल आपको क्रिएट करने हैं और 5 के बारे में सोचना है। ओके, तो पहला तरीका क्या है कि आप क्या आ रहे हैं कि स्ट्रक्ट कॉलेज और 5 वेरिएबल ले लीजिए एक्स वाई जेड पी क्यू। ओके, अब अगर आप 5 वेरिएबल ऐसे लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x डॉट नेम, x डॉट कोड, x डॉट सिटी रीड करेंगे, फिर y के लिए, फिर z के लिए, फिर p के और फिर q। तो आपका प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो आप सिंपली क्या करिए, सिंपल वेरिएबल ट्रीट ही मत कीजिए। आप क्या करिए कि जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो क्या कह लीजिए कि हाँ मैं ऐसा वेरिएबल बनाऊँ जिसके अंदर ऑटोमेटिक कई सारी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या कि आप सिंपल वेरिएबल ना लेके एक एरे क्रिएट कर लीजिए। सपोज मैंने कहा कॉलेज है तो C5। मैंने यहाँ पे एक एरे वेरिएबल ले लिया C5, और ये एरे वेरिएबल के साथ साथ ये स्ट्रक्चर वेरिएबल भी है। ओके, मतलब जो आपका मेमोरी लोकेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका C0, ये हो गया C1, C2, C3 एंड C4। अब इस C1 के पास क्या होगा, देखिए आपके स्ट्रक्चर के पास 3 चीजें हैं। क्या क्या है, नेम, सिटी, नेम कोड एंड सिटी। इस C0 के पास भी ये तीनों चीजें होंगी। ओके, C0 के पास क्या क्या होगा, नेम होगा, C0 डॉट नेम, C0 डॉट कोड, C0 डॉट सिटी। ओके, C1 के पास में क्या क्या होगा, 3 चीजें होंगी, C1 डॉट नेम, C1 डॉट कोड, C1 डॉट सिटी। सेम वैसे ही सारे वेरिएबल्स लिए होंगे। ओके, मतलब आपने जो आपका मोटो था कि हाँ आप 5 कॉलेज बनाना चाहते थे, 5 कॉलेज का डिटेल रीड करना चाहते हैं, तो अगर आप सिंपल वेरिएबल लेते तो आप एक्स वाई जेड पी क्यू लेते और सबकी वैल्यू आप स्कैन करते तो पी एक्स डॉट नेम, एक्स डॉट कोड, एक्स डॉट सिटी आपको कई बार करना पड़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई कई सारे कॉलेज हैं तो सिंपल वेरिएबल लेने पे आपकी प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है, तो आपने कहा कि मैं सिंपल वेरिएबल की जगह मैं एरे वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे बताऊंगा यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं। तो मैंने कहा 5 कॉलेज हैं, C0, C1, C2 5 वेरिएबल आपके बन गया और हर वेरिएबल के पास इन तीनों इन्फॉर्मेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कोई अब सिंपल एरे वेरिएबल ना होकर ये स्ट्रक्चर के इस्तेमाल से बनाया गया है। मतलब इस कॉलेज के पास जो जो प्रॉपर्टी होंगी वही सारे इस वेरिएबल के पास भी प्रॉपर्टी हो जाएंगे या मेंबर्स एसोसिएट हो जाएंगे। तो चलिए बात कर रहे हैं, आपको क्या कर रहा है कि C0 के लिए सारी इंफॉर्मेशन रीड करिएगा, C1 के लिए रीड करिएगा, C2 के लिए रीड करिएगा, C3 के लिए रीड करिएगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सबसे पहले मैं C0 की बात करता हूँ, C0 की इंफॉर्मेशन कैसे रीड होगी, स्कैन करेंगे आप, स्कैन एफ,
स्ट्रिंग रीड करना है तो परसेंटेज सी एस लिखेंगे एंड देन लिखेंगे C0 डॉट नेम, फिर आप लिखेंगे C0 डॉट कोड और फिर लिखेंगे C0 डॉट सिटी। ओके, फिर आप C1 के लिए यही काम करेंगे, C1 डॉट नेम, C1 डॉट कोड एंड देन फिर लिखेंगे C1 डॉट सिटी, फिर C2 के लिए, C3 के लिए। ओके, ये काम आपको 5 बार करना पड़ेगा, C0 से लेके C4 तक। अब आप अगर इस चीज को देख रहे हैं तो आप खुद से समझ सकते हैं कि बार बार लिखने से अच्छा है क्या कि आप देख रहे हैं बाकी सारी चीजें सेम है आपकी। ओके, तो आप अलग अलग ना करके आप देख रहे होंगे सारी चीजें सेम है। अगर सारी चीज सेम है तो आपको केवल क्या चेंज हो रहा है, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। हमने क्या कहा कि मैं सिंपली लिख दूंगा CI डॉट नेम, CI डॉट सिटी एंड CI डॉट कोड। अब ये आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके कहाँ तक होगा, मैक्सिमम 4 तक, क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है 5 है यहाँ पे एरे की। चलिए हमने कहा कि अब इसे स्कैन कर लेते हैं, तो हमने लिखा, यहीं पे मैं कोड कर दे रहा हूँ आगे वाला, printf enter name, code and city of 5 colleges। ओके, और इसी की वैल्यू स्कैन कर दे रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस एंड देन स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन एफ क्या होगा, CI डॉट नेम एंड CI डॉट कोड एंड CI डॉट सिटी। ओके, आपने कहा कि मैं 5 कॉलेज दिए गए हैं, पांचों कॉलेज के लिए सारा डिटेल रीड करूंगा। ओके, सबसे पहला डिटेल जो आप रीड करेंगे वो C0 के लिए होगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेगा। तो C0 डॉट नेम, C0 डॉट कोड, C0 डॉट सिटी, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो 1 हो जाएगी, तो C1 डॉट नेम, C1 डॉट कोड, C2 डॉट कोड। ये लूप हमारा टोटल 4 तक जाएगा। ओके, जब वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो आपने रीड कर लिया, रीड करने के बाद आप क्या करें, इन डिटेल को प्रिंट भी करा दीजिए। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मैसेज दे रहा हूं मैं, printf नेम स्लैश टी कोड स्लैश टी एंड सिटी स्लैश एन। ओके, अब पांचों कॉलेज प्रिंट कराना है, मतलब फिर से आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, और क्या प्रिंट करा रहा हूं, printf परसेंट s स्लैश टी परसेंट d स्लैश टी परसेंट s स्लैश n CI डॉट सिटी, पहले नेम है, CI डॉट नेम, CI डॉट कोड कामा एंड CI डॉट सिटी। इसे प्रिंट कराया, इसे क्लोज किया एंड देन मेन को क्लोज। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपने कोडिंग किया है वो 5 कॉलेज के लिए किया है। ओके, आपने कहा कि मुझे 5 कॉलेज का डिटेल रीड करना था, पांचों कॉलेज का आपने डिटेल रीड किया, स्कैन की सारी वैल्यू और उसी को क्या किया आपने प्रिंट करा दिया। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार 5 कॉलेज हो सकता है किसी ने यूजर ने कहा कि मुझे 10 की जरूरत है, मैं 10 कॉलेज के लिए, मैं चाहता हूँ 50 कॉलेज के लिए, मैं चाहता हूँ 100 कॉलेज के लिए। ओके, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पहली बार आपने 5 लिखा तो ये 5 के लिए चलेगा, आप 10 करेंगे तो 10 करेंगे, फिर यहाँ कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। जो लूप आपका 4 तक जा रहा था 9 तक चलेगा, किसी ने 20 कहा तो यहाँ 20 करेंगे, फिर 19 करना पड़ेगा। तो आप केवल 5, 10, 15 के बारे में ना सोचिए, आप किसके बारे में सोचिए, n के बारे में सोचिए। अगर n कॉलेज होंगे तो ये कोड कैसे चलेगा कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएं जो n कॉलेज के लिए चले। इसका मतलब जो 5 कॉलेज है उसी की जगह हम क्या कर रहे हैं कि अब कॉलेज कितने हो जाएं, n कॉलेज हो जाए आपके। अगर हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ n,
ठीक है। तो सबसे पहले ये क्रिएट तब होगा जब आप n की वैल्यू सबसे पहले देंगे। जैसा अगर हमने कहा कि बताओ कितने कॉलेज के लिए ये डिटेल है, तो अगर तब तक आप नहीं बता सकते जब तक आप n की वैल्यू दी ना जाए। n की वैल्यू देने का मतलब स्कैन किया जाए n को, और पहले n की वैल्यू दीजिएगा फिर हम कॉलेज क्रिएट करेंगे। इसका मतलब स्कैन वाली लाइन, इस n को आपको उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपको स्कैन करना पड़ेगा, ओके। या जहां वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसके पहले ही आपको क्रिएट, तो थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा कि अगर आपसे कहा जाए कि यही सेम प्रोग्राम आप n कॉलेज के लिए इंप्लीमेंट कीजिए, तो हमने कहा कैसे कि मेन, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्ट कॉलेज, क्या क्या मेंबर है, कैर नेम था हमारा, कोड था हमारे पास, और क्या था, सिटी था हमारे पास, ओके। हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल हमें क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट कॉलेज, अब वेरिएबल बना ले रहा हूँ सी, हाँ एन कॉलेज के लिए बना था, लेकिन ये तब तक नहीं क्रिएट होगा जब तक आप एन की वैल्यू यहाँ पे दे ना दें। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक एन नाम का वेरिएबल ले लेना और इसी की वैल्यू स्कैन कर देना, प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ कॉलेज, इंटर नंबर ऑफ कॉलेजेस, इसी की वैल्यू स्कैन कर लेना, स्कैन एफ एंड ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये पूछेगा कि बताओ कितने कॉलेज के लिए डिटेल रीड कर रहे हो। आप एन की वैल्यू 5 देंगे तो 5 वेरिएबल क्रिएट करेगा, 7 देंगे तो 7, 10 देंगे तो 10, 20 देंगे तो 20। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी चेक करना, 5 कॉलेज ना लिख के लिख दीजिए आप परसेंटेज डी कॉलेजेस, और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। और यहाँ पे लूप भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अब 5 कॉलेज नहीं है, एन कॉलेज जैसे कहाँ तक जाएगा, एन माइनस ये चीज। तो आपने एक प्रोग्राम बनाया जो पहले 5 कॉलेज के लिए चल रहा था, अब यहाँ पे हमने कहा कि मैं n नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू जितना दूंगा उसके हिसाब से आप कॉलेज बनाइएगा। अगर आपने n की वैल्यू 5 दी तो 5 कॉलेज के लिए चलेगा, 10 दिया तो आपने 10 कॉलेज को क्रिएट करेगा, सारी वैल्यू स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद सारी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा, ओके। एक पहला तरीका ये है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारे डिटेल एक साथ रीड कर रहे हैं। जैसे पहले कॉलेज का पहले नाम देंगे, कोड देंगे, सिटी देंगे, दूसरे कॉलेज का क्या देंगे, नाम देंगे, कोड देंगे, सिटी देंगे। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को फर्दर भी और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि सबसे पहले 5 कॉलेज का नाम दिया जाए, फिर 5 कॉलेज का सिटी दिया जाए और फिर 5 कॉलेज का कोड दिया जाए, ओके। तो आप अगर ये चाहते हैं कि हम 5 नाम पहले दे दें, फिर हमसे कोड के बारे में पूछे, तो 5 कोड के बारे में हम बताएं, और फिर हमसे लास्ट में पूछे कि सिटी क्या है, तो हम 5 की सिटी बताएं, ओके। इस केस में क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि मैं कॉलेज, पहले कॉलेज का तीनों चीजें एक साथ रीड करूंगा। जैसे पहले नाम देंगे तो आप नाम रीड कर लिया, फिर कोड दिया तो कोड दिया, फिर सिटी दिया तो आपने सिटी रीड कर लिया, ओके। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहली बार 5 नाम दे दें आप, फिर 5 कोड दें और फिर 5 सिटी दें। इसको अगर बनना है तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब पहले 5 नाम रीड करिए, फिर उसके बाद 5 कोड रीड करिए और फिर 5 सिटी रीड करिए, तो इस प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ओके। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। ओके चलिए, सेकेंड तरीका क्या कह रहा है कि 5 नाम पहले रीड करेंगे, फिर 5 कोड रीड करेंगे और फिर 5 सिटी रीड करेंगे। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर लीजिए, मेन स्ट्रक्ट, इसमें मैं स्टूडेंट नाम से बना देता हूँ, स्टूडेंट, और इसके पास केवल 2 डिटेल मैं ले रहा हूँ, एक हो गया आपका नेम और एक ले रहा हूँ इंटर रोल नंबर। और मैं n स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, सबसे पहले लिखूंगा इंट n, प्रिंटर इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
और इसकी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ, स्कैन ऐप। एन की वैल्यू आपने स्कैन कर लिया। ओके, अब आप कह रहे हैं कि हाँ भाई स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए एन स्टूडेंट्स के लिए। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके, एस नाम से मैं वेरिएबल हो ना, और एन स्टूडेंट्स, और सही से लिखिए एन स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले क्या कहा मैंने कि मैं प्रोग्राम के इनसाइड जाऊंगा और एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा जिसके पास दो चीजें होंगी, एक हो गया नाम हो गया और एक रोल नंबर हो गया। केवल दो ही मेंबर मैं ले रहा हूँ। ओके, फिर कह रहा हूँ कि आप बताइए कितने स्टूडेंट्स के लिए आपको स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो हमने कहा भाई कि हम एन की वैल्यू जितना देंगे उसके हिसाब से वेरिएबल आप क्रिएट करिएगा। ओके, सपोज आपने एन की वैल्यू 5 दिया तो इसका मतलब 5 वेरिएबल क्रिएट होंगे, 7 दिया तो 7, 10 दिया तो 10, 12 दिया तो 12 स्टूडेंट। जितना स्टूडेंट की वैल्यू आप देंगे उतना वेरिएबल आपका क्रिएट होगा। ओके, अब क्या कर रहा है कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ पांचों बच्चों का नाम पढ़ा जाए और उसके बाद फिर पांचों का रोल नंबर पढ़ा जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखा इंटर नेम ऑफ परसेंटेज डी स्टूडेंट्स, और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ओके, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 आई प्लस प्लस, और केवल आप नेम स्कैन कीजिएगा, स्कैन है। क्या लिया हूं मैं नाम, एस आई डॉट नेम। ये पहला प्रोग्राम हो गया जिसमें आपने केवल और केवल नेम रीड किया है। आप एन की वैल्यू यहाँ पे दिए होंगे, मान लीजिए 5 दिए होंगे, तो यहाँ पे मैसेज जो आया होगा इंटर नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ओके, ये लूप चला होगा 0 से लेके 5 माइनस 1 मीन 4 तक, 0 से लेके 4 तक। S0 डॉट नेम, S1 डॉट नेम, S2 डॉट नेम, S3 डॉट नेम, S4 डॉट नेम, पांचों नाम आप रीड कर लिए होंगे। फिर क्या करा है कि जब पांचों नाम रीड कर लीजिएगा तो फिर बताइएगा पांचों का रोल नंबर क्या है। तो एक और मैसेज दे दे रहा हूँ, प्रिंट है इंटर रोल नंबर ऑफ परसेंटेज डी स्टूडेंट्स, और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू। ओके, फिर लूप चला दे रहा हूँ, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 आई प्लस प्लस, इसकी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ, स्कैन है। एस आई डॉट रोल नंबर, ये हो गया। ओके, मिट्स आपको दो बार ये काम करना पड़ा। जो अभी तक पिछले प्रोग्राम में सिंगल लूप चला के आप दोनों काम एक साथ कर दे रहे थे, अब मैंने क्या कहा कि एक लूप चलाएंगे जिसमें केवल नेम रीड किया जाएगा, दूसरा लूप चलाएंगे जिसमें केवल रोल नंबर रीड किया जाएगा। ओके, अब आप प्रिंट कैसे कराना चाहते हैं कि पहले आप पांचों नाम देखना चाहते हैं, फिर रोल नंबर देखना चाहते हैं, कि चाहते हैं कि नाम और रोल नंबर एक साथ दिखे। अगर आप चाहते हैं कि नाम और रोल नंबर एक साथ दिखे तो आपको क्या करना होगा, एक ही लूप में दोनों को प्रिंट कराना होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं नेम स्लैश टी रोल नंबर स्लैश एन, और एक लूप चला रहा हूं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 आई प्लस प्लस, एस आई डॉट नेम और एस आई डॉट रोल नंबर। ये आपका दूसरे में क्या कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हम जब स्कैन कर रहे हैं उस समय अलग अलग डेटा दिया जाए, पहले सारे बच्चों का नाम दे दिया जाए और फिर सारे बच्चों का रोल नंबर दिया जाए, तो उसके लिए क्या कहा
कि आप पहले एक लूप चलाइएगा जिसमें आप केवल नाम रीड कर लीजिए, दूसरे लूप में रोल नंबर रीड करिए। अब आप प्रिंट कैसा कराना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि पहले नाम दिखे फिर रोल नंबर दिखे तो आप इसको भी 2 लूप चला के अलग अलग कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले नाम है उसके बगल में उसका रोल नंबर दिखे, या पहले रोल नंबर दिखे फिर नाम दिखे, जैसे आप चाहते हैं पहले रोल नंबर दिखे तो एसआई डॉट रोल नंबर पहले कर दीजिएगा, एसआई डॉट नेम बाद में कर लीजिएगा। ओके, ये चीज़ है। तो इसमें सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। जैसे अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएं तो रन कराने के बाद आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। ओके, सबसे पहले जब आप रन कराएंगे तो ये मैसेज आएगा इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब लिखा रहेगा इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैसेज आपका लिखा। आपने कहा कि मुझे 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, आपने कहा मुझे 3 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, तो इसका मतलब S3 नाम का वेरिएबल बना होगा, S ऑफ 3 मतलब S0 S1 S2। ओके, अब इसके ऊपर गया होगा, ये लूप 3 बार चला होगा 0 1 2। सबसे पहले आपसे कहा होगा कि ये मैसेज आया होगा इंटर नेम ऑफ 3 स्टूडेंट्स, नेम ऑफ 3 स्टूडेंट्स। आप नाम दीजिएगा, पहला नाम दिया मान लीजिए रवि, दूसरा सूरज और तीसरा दे दिया सपोज अनुभव, नाम दिया। ओके, जब ये 3 नाम दे देंगे फिर इस लूप से बाहर निकलेगा और फिर अगला मैसेज आएगा इंटर रोल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब 3 स्टूडेंट्स, रोल नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट्स। आप रोल नंबर दीजिएगा 1 2 3। 1 किसका है? रवि का है। 2 किसका है? सूरज का है। 3 किसका है? अनुभव का है। ओके, अब आप प्रिंट करा लीजिएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये पहले मैसेज आएगा आपका नेम, और यहाँ लिखा रहेगा कुछ स्पेस के साथ रोल नंबर। नेम में क्या क्या दिखेगा? पहले दिखेगा आपका रवि, रवि और इसका रोल नंबर 1 लिखा रहेगा। फिर न्यू लाइन लगाया तो न्यू लाइन लगाया तो न्यू लाइन हो गया होगा। फिर अगला दिखा होगा सूरज एंड देन रोल नंबर 2। फिर अगला लिखा होगा अनुभव और उसके सामने लिखा होगा रोल नंबर 3। तो कुछ इस तरह से आपका प्रोग्राम रन करेगा। ओके, कि आप पहले 3 नाम देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो तीनों का रोल नंबर पूछेगा, तीनों रोल नंबर देंगे। जो आउटपुट डिस्प्ले होगा कि नेम और रोल नंबर आपका हेडिंग रहेगा, इसीलिए ये प्रिंट अप यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, कि ताकि ये हेडिंग आ जाए, ठीक है, नेम और रोल नंबर आपका लिखा रहा है और इस नेम के नीचे सारे नाम दिखेंगे और इस रोल नंबर के नीचे सारे आपके रोल नंबर दिखेंगे। तो ये आपका पहला प्रोग्राम, सॉरी एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम जिसमें हमने 1-2 वेरिएबल नहीं n वेरिएबल के लिए बात किया। ओके, अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 स्टूडेंट हैं या सपोज 100 स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 स्टूडेंट्स आप n की वैल्यू 100 देंगे, 100 वेरिएबल बनेंगे, 100 की वैल्यू आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जो प्रिंट करा रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे दिखेंगे। मतलब अगर 100 बच्चे हैं आपके डेटाबेस में या स्ट्रक्चर के अंदर तो आपके सारे 100 बच्चे दिखेंगे, 100 बच्चों को आपका पूरा रिकॉर्ड दिखेगा। लेकिन आप चाहते क्या है, सारे बच्चे ना दिखें, केवल किसी पर्टिकुलर रोल नंबर का आप देखना। जैसे मैंने कह रहा हूँ कि हाँ हमारे पास एक स्ट्रक्चर इसमें 100 बच्चे हैं, मैं केवल उन बच्चों को देखना चाहता हूँ जिसका नाम केवल रवि है, मतलब रवि नाम से टोटल जितने बच्चे हैं उसके अंदर केवल वही डिस्प्ले हो जाए। या केवल उन बच्चों को देखना चाहता हूँ जिनका रोल नंबर या मान लीजिए हाइट लिया होता है, जिसका हाइट 5 या 5 से ज्यादा है। या कोई और ले सकते हैं कि सपोज रोल नंबर 5 को ही मैं केवल देखना चाहता हूँ, सारे बच्चों को ना देखे, केवल रोल नंबर 5 को देखना चाहता हूँ। ओके, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना है, सारी वैल्यू स्कैन तो करनी है, स्कैन करने के बाद केवल उन बच्चों का रिकॉर्ड प्रिंट कराना है जिनका नाम रवि हो, जिनका नाम सूरज हो, या जिनका रोल नंबर 1 हो, या जिनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा हो। इस तरह का अगर कोई कंडीशन दिया जाता है तो उस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सारा लॉजिक यही होगा। स्ट्रक्चर आपको अभी भी क्रिएट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताना ही है, वेरिएबल क्रिएट करना है, सारी वैल्यू स्कैन करनी है। बस प्रिंट कराते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको एक कंडीशन लिखना है कि वही बच्चा दिखे जिसका रोल नंबर 5 हो। ओके, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे और जहाँ कंडीशन की बात आती है वहाँ पे आप इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली एक इफ लगाएंगे और लिखेंगे भाई अगर रोल नंबर आपका 5 है तभी आप प्रिंट कराइएगा, अदरवाइज मतलब वो पूरे डेटाबेस में से या स्ट्रक्चर में से देखेगा किसका रोल नंबर 5 है, केवल उसी बच्चे का डिटेल दिखाएगा, बाकी बच्चों को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा सा आप देखिए कि हाँ खुद से ट्राई कीजिए कि हाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर रोल नंबर के लिए सर्च करने के लिए कैसे, या पर्टिकुलर नाम से सर्च करने के लिए कैसे किया जा सकता है। ओके, थोड़ा ट्राई कीजिए, अभी हम बता रहे हैं।
चलिए सोच लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ इस प्रोग्राम को कि हाँ मान लीजिए अगर आपको एन स्टूडेंट्स दिए जाएं और कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर नंबर या किसी पर्टिकुलर रोल नंबर या पर्टिकुलर हाइट के बच्चे को अगर आपको सर्च करना हो तो कैसे किया जाए। ओके क्या कहा गया कि एक स्ट्रक्चर लीजिएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट int roll number int height a char name। मैं यहीं पे स्टूडेंट्स भी ले ले रहा हूँ। सपोज मैं 5 स्टूडेंट एन स्टूडेंट्स के लिए आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ओके मैं 5 स्टूडेंट्स के लिए बता दे रहा हूँ कि एक एस नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 5 स्टूडेंट्स का डिटेल लूंगा, पांचों के लिए वैल्यू रीड करूंगा। तो सबसे पहले लिखा प्रिंटर इंटर रोल नंबर नेम या हाइट पर ले लेते हैं, हाइट एंड नेम of 5 students slash n for I equal to 0, I less than equals to 4, I plus plus। अब स्कैन कर लीजिए एक एक वैल्यू। स्कैन एफ, पहले क्या है रोल नंबर है, फिर मेरा हाइट है और फिर क्या है मेरा नेम है। क्या क्या हुआ एंड एस आई डॉट रोल नंबर एंड एस आई डॉट हाइट एंड लास्ट वाला एस आई डॉट नेम। आपने वैल्यू स्कैन कर ली। ओके मतलब तीनों वैल्यू आपने स्कैन कर ली। पहली वैल्यू ठीक है रोल नंबर हो गई, दूसरी वैल्यू आपकी हाइट हो गई, तीसरी वैल्यू आपकी नेम होगा। ये 5 स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। ओके लेकिन आपको क्या कह रहा है कि प्रिंट तो कराइएगा लेकिन सारे बच्चों का डिटेल ना प्रिंट कराइएगा। क्या प्रिंट कराना है आपको? सपोज मैंने कहा यहाँ हेडिंग दे देना है नेम स्लैश टी स्लैश रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर स्लैश टी एंड हाइट। हेडिंग बन दिया स्लैश हाइट। ओके क्या कर रहा हूँ कि पूरे डेटाबेस में चलिएगा तो 5 बच्चे हैं। ओके लिखिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी, पहले नेम है आपका परसेंटेज परसेंट डी स्लैश एन, क्या होगा एस आई डॉट नेम कामा एस आई डॉट रोल नंबर और फिर होगा एस आई डॉट हाइट। अभी आप सारे बच्चों का डिटेल प्रिंट करा। आप चाहते हैं कि केवल वो बच्चे दिखे जिनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा हो। ओके तो आप एक कंडीशन इसके ऊपर लिखिए, इफ एस आई डॉट हाइट, अगर स्टूडेंट की हाइट 5 या 5 से ग्रेटर है तब हम प्रिंट करेंगे। अगर आप ये कंडीशन लिख देंगे तो केवल वही बच्चे दिखेंगे जिनकी हाइट 5 या 5 से ज्यादा है। ओके तो आप अगर चाहते हैं कि पर्टिकुलर रोल नंबर का देखना तो लिखेंगे एस आई डॉट रोल नंबर बराबर 7, तो केवल 7 वाला दिखेगा। एस आई डॉट रोल नंबर बराबर समथिंग। ओके तो वो जितनी वैल्यू आप देंगे समथिंग की ठीक है उसके हिसाब से ये प्रिंट करेगा। ओके तो ये आपका स्ट्रक्चर। ओके अगर आपको नाम से सर्च करना है ठीक है तो थोड़ा सा कंडीशन में चेंज करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए strcmp नाम का एक फंक्शन होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखा जाएगा। ओके तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटीजर या फ्लोट के अकॉर्डिंग अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च किया जाएगा नेक्स्ट बाकी लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।